मैं आपको सजेस्ट करूं तो कोई एक फैमिली पूरे समाज में से चूज कीजिए जिसके सामने आपका बच्चा ओपन हो सके। क्योंकि जब बच्चा 15 साल से ऊपर हो जाता है वो आमतौर पे अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता खुलकर, क्योंकि इतने सारे लेक्चर झाड़े होते हैं ना बचपन से, ये नहीं छेड़ना, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, वो नहीं करना, तेरे को समझ में नहीं आती, तो वो इतने सारा पैरामीटर बनाया होता है कि बच्चे को लगता है कि जब मैंने इसके सामने कुछ बता दिया ना, मेरी माँ के मेरे पापा के सामने, तो ये फूट के पड़ेगा मेरे ऊपर, इससे बढ़िया नहीं बताओ। तो बच्चा बताए या नहीं, तो फिर उसका क्या रास्ता है, वो अपने दोस्त के पेरेंट्स से बात कर सकता है। तो आप उसके बच्चों की सुन लो, बिना जज किए सुन लो, बस खाली ये नहीं बताना नहीं है अगले पेरेंट को कि तेरा लड़का मेरे को गलत रास्ते पे चलता नजर आ रहा है, सुनाओ। फिर अगली बार मेरे कहेंगे तो ये तो सारी शिकायतें आ गई, अगली बार नहीं बताएगा, है नहीं? आपके पास है क्या ऐसा कोई पेरेंट? यू हैव टू फाइंड इट, सर्च कीजिए, 2-4 दोस्तों को बुलाएंगे, खाने पर बुलाइए, उसके साथ जानकारी होगी। चक्कर क्या है, हम लोग समय बिताना भूल गए समाज के साथ। हमारे पास इतना, मतलब हम सबके लिए कर रहे हैं, ऑफिस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग बाहर टूर भी नहीं निकालते, अरे और कुछ नहीं, कहीं पैदल चलने का, किसी के गांव में जाने का, कहीं तो बस ऐसे, क्योंकि बातों में कुछ भी निकल आता है। अगर आप पूरा दिन बात कर रहे हो, बिना किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो कुछ भी निकल आता है, तो बच्चे का ये मालूम पड़ जाएगा कि किस दिशा में सोच रहा है, वो भी बड़ी अचीवमेंट है। अदरवाइज आज कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ चुका है, मुझे डर लगता है अपने बच्चे के लिए कि इस समाज में इतना क्राइम, इतना गुस्सा, इतनी इरिटेशन, इतना नशा, इतना सब कुछ, सब नेगेटिव चल रहा है, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? छोटा होते तो उसे घर में कैद करके रख सकता हूं, एक टाइम के बाद तो उसको समाज में ही उतारना पड़ेगा, और जैसा हमने समाज बनाया हमको वही देना पड़ेगा उसको। तो हमने एक सोसाइटी बनाने की दिशा में तो कभी काम किया ही नहीं। क्यों जी? स्कूल खराब था, गांव का सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं थी, तो मेरे घर वालों ने मुझे करनाल भेज दिया कि इधर कुछ नहीं रखा, उधर जाओ। करनाल में नहीं पढ़ाई थी तो मैं अपने बच्चे को लेकर के चंडीगढ़ आ गया। मतलब पहले वालों ने गांव से भेज के करनाल भेजा था 40-50 किलोमीटर, फिर मैं अपने वाले को और थोड़ा दूर ले गया अपनी जड़ों से। मतलब जो उन्होंने करा मैंने और धक्का दे दिया। हाँ जी, अब क्या? अब ढूंढ रहा कि अब बच्चे को क्या दिखाऊं। गांव में तो कभी लेके गया ही नहीं, बच्चा बड़ा हो गया, उसको बताऊं, अब उसको क्या बताऊं? खेत क्या होता है, समाज क्या होता है, तीज त्योहार क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, छोड़ा ही, क्योंकि सब छोड़कर भाग गए। जिनको थोड़ी बहुत समझ थी, जिनकी अक्ल थी, वो सब भाग गए, या जिनके पास थोड़ा पैसा था। अब फिर गांव में ऐसा ही है कि वहां जाकर के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं रखा गांव में, फिर वही लाइन में जाती है। तो फिर चलो गांव बनाने चलते हैं। कैसे बनाएंगे? लोगों की सोच इस मीडिया ने, इस टीवी ने, इस मोबाइल ने इस लेवल पर हाईजैक कर रखी है कि मेरे जैसा आदमी या तो उनको क्रांतिकारी दिखाई देता है, या उनको सरकार विरोधी नजर आता है, या उनको कोई प्रोपेगेंडा चलाता हुआ नजर आता है, पता नहीं क्या बातें छेड़ता रहता है। क्योंकि मैं अगर आपको ये बता रहा हूं कि इट वाज ऑल प्लान, तो भाई साहब बिना प्लानिंग के इसको ठीक किया जा सकता है क्या? अगर आपके बच्चे की बर्बादी एक प्लानिंग है, तो उसके लिए बिना प्लानिंग के उसको आबाद करने की दिशा में काम किया जा सकता है क्या? और इनको बर्बाद करने में 50 साल लगे हैं। आपके खेत की जमीन बर्बाद करने में, आपके डंगर बर्बाद करने में, आपका खाना बर्बाद करने में। मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या है, गांव में डंगर नहीं है किसी के पास, डंगर है तो बीज नहीं है।
मैं एक कंपनी में गया हुआ था, दूध की कंपनी थी, ए से शुरू होती है, एल से खत्म होती है, पता तो नहीं है? अमूल। मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं? ठीक है। वहां पर मैनेजर से मैं बात कर रहा, और वो एक बड़ा सा कढ़ाया था, उसमें दूध था गुलाबी से कलर का। गुलाबी कलर का दूध कौन सा होता है? कौन सा? गुलाब जामुन। स्ट्रॉबेरी वाला दूध पिया होगा आप सबने, फ्लेवर वाला ना, थोड़ा सा गुलाबी से कलर। तो वो गुलाबी से कलर का था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोला ब्लीचिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ब्लीचिंग में क्यों? कहते थोड़ा सफेद रंग हो जाएगा। मैं कहा फिर लाल कैसे हुआ? कहते यार वो गांव में तो होते ना, अगर गाय का थन खराब है, भैंस का थन खराब है, तो छोड़ देता है किसान तो उसको। लेकिन यहाँ तो बड़ी इतनी सारी गाय, इतनी भैंस है, सबके खराब हो रखे हैं, क्योंकि सबको टीके टूके लगाते रहते हैं, बीमार पड़ी रहती हैं। तो वो जो काम करने वाले बंदे भैया हैं, वो देखते हैं नहीं, सब पे चारों कप लगा देते हैं, चारों थनों पे। तो जितना भी पस है, ब्लड है, सब निचोड़ निचोड़ के घर आ जाता है। ये सारा का सारा वो कप, वो पस है। मैं कहा इसका क्या करोगे? तो कुछ नहीं, पैक करके दे देंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में डाल के। पढ़े लिखे लोग बड़े हमारे, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के नाम पे खूब पैकेट वाला दूध पिलाते हैं। ठीक है। अब मैं क्या बताऊं इसको? वो कहते हम क्या करें? एफडीए बनाया हुआ है, इंस्पेक्टर पैसे लेता है, एफएसएसएआई बनाई हुई है, पैसे लेता है। अब आप लोग अपना आटा पीसोगे ना, अपना आटा पीसोगे, सॉरी अपना गेहूं पीसोगे या कोई भी अनाज पीसते हो, अगर वो गर्म हो गया ना पार्ट, तो सारे न्यूट्रिशन मर जाते हैं। अगर वो पतला हो गया तो भी सारे न्यूट्रिशन मर जाते हैं। और अगर हमने उसको पीस कर रख लिया, एक हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकता। कभी जाकर कंपनियों में जाकर देखिए, हम तो क्योंकि थोड़े से इसी चक्कर में रिसर्च में रहते हैं, तो हमने देखा है आज आपका आटा पैक किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने बाद की लिखी हुई है, और उस पर एक्सपायरी डेट 6 महीने बाद की है। उनको पता है पीस पास के रख लो, क्या फिर फैक्ट्री बंद करनी है। मतलब जो आटा 10 दिन से ऊपर नहीं ठहरता, वो 6-6 महीने खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव के नाम पर, वो प्योर जहर और कैंसर है। और वो हम खिलाते हैं अपने बच्चों को ला करके, फलाने वाली कंपनी का आटा खिलाएंगे, तो फलाने वाली कंपनी का नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हमने किसान को मार दिया। एक आइटम शहर में, एक आइटम, एक भी आइटम ऐसी नहीं आती जो आपको हेल्दी मिलती है। टमाटर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, खीरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैप्सिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएमओ नाम सुना है? जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ब्राजील की सरकार ने 2020 में अपनी रिपोर्ट जारी करी थी कि जो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाते हैं, उन लोगों की अगली संतानें नपुंसक या बांझ पैदा होंगी 100%। और हमारे घर में जितनी नमकीन खा रहे हैं ना, खासतौर पे एच से स्टार्ट होती है, एम से खत्म होती है, वो जो हाँ, उस पे जाके पलट के देखना तेल कौन सा इस्तेमाल होता है। कॉटन सीड ऑयल लिखा मिलेगा उसके अंदर, कॉटन सीड ऑयल। और कॉटन सीड ऑयल बिनोले का तेल होता है, कपास से निकलता है। और कपास, इस देश में 99% कपास बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन सर्च करिए, बीटी कॉटन कौन से कीड़े से बनती है? इट्स ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको जीएमओ खिलाया जा रहा है, आपके बच्चों को जहर खिलाया जा रहा है, आपको ही खत्म किया जा रहा है, आपका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। आपके बच्चों की मोबाइल के ऊपर अश्लील वीडियो धक्के से आएंगी, आप ना चाहोगे तो भी आएंगी। आप जो मर्जी आइटम देखना चाहते हो, आपके मोबाइल पर जबरदस्ती आएगी, आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बच्चों के ब्रेन को खत्म करना है। इट्स अ प्लानिंग। क्योंकि परिवार टूटेगा, परिवार झगड़ेगा, तो ही आप कस्टमर बनोगे। कभी एक ही घर में 3-3 गाड़ियां होंगी, एक ही घर में 3-3 मोबाइल होंगे, एक ही घर में 3-3 टीवी होंगे, एक ही घर में सब कुछ 3-3 होगा, यानी 3 गुना खर्चा इनका, 3 गुना।
सब अलग अलग पड़े रहो, आप अपना मोबाइल लेके पड़े रहो, बेटा अपना मोबाइल, बेटी अपना मोबाइल, माँ अपना, लगे रहो साहब। आप देखिए कभी मेट्रो में देखिए, किसी बढ़िया खाने की आउटलेट पे जाके देखते हैं हम लोग, पूरी फैमिली बैठी होती है और वो बाहर घूमने आए हैं और सारे अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। इससे क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा है? और अगर आपको लगता है फिर हमारे आज यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये अचानक नहीं हो रहा है, इट्स अ प्लान स्ट्रैटेजी, तो फिर हम सबको मिलकर एक प्लान स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। डोंट यू फील दैट? किसको लगता है, किसको लगता है कि प्लान स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? आप सबको लगता है। अब आप सोचिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां आपका बच्चा पढ़ता है, जहां आपका बच्चा रहता है, आपने अपनी सोसाइटी में कब कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया या किया था जिसके सेंटर में बच्चे हों? हाँ जी बताएंगे? कोई ऐसा पेरेंट जिसकी सोसाइटी में या जिसके गांव में, समाज में, पड़ोस में, मोहल्ले में कोई एक ऐसा इवेंट हुआ हो जिसके सेंटर में बच्चे हों? जैसे मान लो छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताऊं, कितने काम की एक्टिविटी है। हमारे घर में जहां हमारी सोसाइटी है, हम एक इवेंट कर रहे हैं जिस इवेंट का नाम है मिनी बिजनेस कार्निवल। ठीक है, मिनी बिजनेस कार्निवल। उस मिनी बिजनेस कार्निवल ने क्या करना है कि हम सबके घर चिट्ठी भेजेंगे कि आपके बच्चे को जो भी काम करना पसंद है, उस काम को बच्चा अपनी वैल्यू खुद रखेगा और वो मार्केट में कैसे सेल करेगा, उसको उससे पैसा कैसे कमाना है, हम ये देते हैं ऑप्शन। आपके बच्चे को चाय बनानी आती है, किसी बच्चे को लेमनेड बनाना आता है, किसी बच्चे को ड्राइंग बनानी आती है, किसी बच्चे को पेपर से कुछ बनाना आता है, किसी बच्चे को खाना बनाना आता है, दूसरा कुछ और बनाना आता है, कोई डिश बनानी आती है, या किसी को कुछ भी करना आता है कि तुम अपना स्टॉल लगाओ और फिर पूरा मोहल्ला फिर तुमको एक एक्टिविटी है जिसमें तुमको ये फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आए कि मैं ये तो कर ही सकता हूं ना। कुछ नहीं, उससे क्या होगा, हमारे बच्चों के अंदर ये भाव नहीं आएगा कि मुझे तो लैम्बोर्गिनी में ही बैठना है, कि मुझे तो यही वाली गाड़ी चाहिए। तुमने ये काम किया, ये काम करने के बाद पूरे दिन की मेहनत से तुम्हारे पास ये 100 रुपए आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ था और इतनी पापा ने ये उधारे पकड़ो, तुमको कितना चाहिए 1000 रुपया, तो तुम दिन में जो बिजनेस करोगे उसका अपना कमा के पूरा बाकी हमको दो। आप देखिएगा जिस दिन आपके बच्चे ने अपने हाथ से कुछ भी करने का शुरू किया, उसकी फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट देखिएगा कि मैंने कुछ किया। अभी तक आपके बच्चे को फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी बच्चे को ये कहा ही नहीं कि तुम कितने वर्दी हो, कि तुम किस लायक हो। क्योंकि हम लायक पता कैसे करते हैं, कितने नंबर आए, कौन से कितना पैकेज मिला, किस कंपनी में सिलेक्शन हुआ, किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, किस कंट्री में रहता है,